यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। जो तत्व हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, वो आना चाहिए। तभी आप आगे संयोजकता के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो। तो संयोजकता के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, लिखना, लिखा हमने। तो संयोजकता किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होगा या परमाणु क्रमांक याद होगा, तभी आप संयोजकता ज्ञात कर सकते हो किसी भी तत्व की। तो संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कह सकते हैं। संयोजकता का अर्थ सामान्यतः संयोग करने होता है। कोई भी परमाणु है या तत्व है किसी अन्य तत्व के साथ में इस प्रकार से संयोग कर सकता है। तो परमाणु के संयोग करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, संयोजकता कह सकते हैं। परमाणु के द्वारा किसी अन्य परमाणु के साथ संयोग करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कह सकते हैं, संयोजकता कह सकते हैं। अब संयोजकता का निर्धारण किसके माध्यम से हो सकता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, फिर उसके पश्चात में जो भी कक्षाएं होती है, सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उसको बाह्यतम कक्षा या अंतिम कोश या संयोजी कोश कहते हैं। उसी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कोई भी तत्व या परमाणु होता है या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको अष्टक पूर्ण करना होता है, उसको स्थायी होना होता है। स्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कोई भी तत्व या परमाणु, वही क्या हो जाएगी, उसकी संयोजकता हो जाएगी। प्रकृति में कुछ जो स्थायी तत्व है जिन्हें उत्कृष्ट तत्व कहते हैं, इनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण तत्व भी कहते हैं उनको। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है और रेडन है। ये क्या होते हैं, उत्कृष्ट तत्व होते हैं। कौन से तत्व, उत्कृष्ट तत्व या निष्क्रिय कैसे भी कहते हैं इनको, निष्क्रिय कैसे या अष्टक पूर्ण तत्व भी कहते हैं इनको। अष्टक पूर्ण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी तत्व हैं वो इनके हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो बाहरी कक्षा होती है वो बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है। जैसे कि हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है, ना होता है 2 होता है। और पहली कक्षा में कितने होने चाहिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। जो पहली कक्षा है इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा, और एक ही कक्षा होती है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ये पूर्ण है। जितने चाहिए इलेक्ट्रॉन उतने हैं। फिर नियोन है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10, पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने होंगे 8, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 8 है। अष्टक पूर्ण है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्थायी हो जाएंगे, न तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन न तो त्यागेगा न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। फिर दूसरा नियोन है, तो नियोन में भी 8 इलेक्ट्रॉन है तो न तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। आर्गन 18, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 8, 2 9 10 8 18। तो इसके भी अंतिम कक्षा क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टकोण है। फिर क्रिप्टोन है 36, 2 8 10। तीसरी कक्षा में कितने होने चाहिए 18, 5 होने चाहिए तो 2 8 10 10 18 28। परमाणु क्रमांक 36 है तो 28 में कितने जुड़ेंगे, 36 हो जाए 8। ये चौथी जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 8 10 10 18 28 और 8 36। जिनोन
इसका 54, 2, 8, 10, 10, 18, 28, 28 और 34 कितने होने चाहिए? 32। ठीक है, 28 और 32 कितने होते हैं? 60 हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो ज्यादा हो रहा है इसका मतलब 32 तो आ ही नहीं सकते। 32 से कम वाली, 32 से कम वाली जो कक्षा है उसमें मतलब 32 से कम वाला जो कक्षा होती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 पढ़ सकते हैं। 18, 2, 9, 10, 18, 2, 9, 10, 10, 18, 28, 28 और 18, 46। अब 46 में कितने जोड़े कि 54 हो जाए? तो 2, 9, 10, 10, 18, 28, 28 और 18, 46, 46 और 8, 54। हिंदू का है 2, 8, 10, 10, 18, 28, 28 और 32, 7, 7 के बाद 32 के बाद में 18 हो जाएगी। 2, 9, 10, 10, 18, 28, 28 और 32, 7, 7 और 18, 78, 78 में कितना आ जाएगी? 8। तो इन सभी तत्व हैं, ये सभी जो तत्व हैं उत्कृष्ट तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कोष जो है, इस बाहरी कोष में अष्टक कोण होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपवाद ये हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसलिए अष्टक नियम का अपवाद है। लेकिन पहली जो कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो है इसमें। बाकी जो कक्षाएं हैं उनमें, बाकी के जो तत्व हैं उनमें अष्टक कोण हैं, क्योंकि इस सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अष्टक कोण तत्व कहते हैं। निष्क्रिय किससे कहते हैं? क्योंकि ये क्रिया नहीं करते। और उत्कृष्ट तत्व क्योंकि इनका अष्टक कोण है, इस कारण से इनको अष्टक कोण तत्व भी कहते हैं। अब जितने भी तत्व हैं वो तत्व इनके जैसा बनना चाहते हैं, उत्कृष्ट तत्वों के जैसा बनना चाहते हैं, निष्क्रिय होना चाहते हैं, किसी से क्रिया नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या चाहेंगे? इनके जैसा बनना चाहेंगे। इनके जैसा कैसे बनेंगे? या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। और वो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वो उनकी संयोजकता हो जाएगी। तो इनके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए वो अन्य तत्वों के साथ में संयोग करते हैं, या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। उत्कृष्ट तत्व कौन से पूछे जाते हैं, इसकी कैसे कौन सी होती है, अष्टक कोण तत्व कौन से होते हैं? तो ये, इनके अलावा अष्टक कोण तत्व नहीं होते हैं। तो सभी तत्व इनके जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन या तो त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब हम संयोजकता के बारे में देख लेते हैं। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता तो परमाणु होता है, तो परमाणु के संयोग करने की क्षमता होती है, इसी को हम कहते हैं संयोजकता कहते हैं। परमाणु के संयोग करने की क्षमता को
संयोजकता कहते हैं। परमाणु के सहयोग करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। अब संयोजकता का जो निर्धारण होता है वो परमाणु की सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। बाहरी जो कक्षा होती है जैसे कि ये नाभिक है, इसमें बाहरी जो कक्षा है इसको हम बाह्यतम कोश या कक्षा या इसी को हम संयोजी कोश भी कहते हैं, संयोजकता कोश भी कह सकते हैं या अंतिम कोश भी कह सकते हैं। संयोजकता का निर्धारण बाहरी कक्षा में मौजूद उपस्थित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वो उसकी संयोजकता हो जाएगी किसी भी तत्व या परमाणु की। ये अंतिम कोश होता है। अंतिम कोश के माध्यम से, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से संयोजकता का निर्धारण होता है। एक और बात ध्यान में रखना आवश्यक है, जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो त्यागने पर जो भी परमाणु है उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, धनायन लगता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, वहां पर ऋणावेश होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो वहां पर +1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं वहां पर +2, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं +3, इस प्रकार से। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो वहां पर -1, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए -1, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए -2 और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो -3। इस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। और संयोजकता का निर्धारण कैसे होता है? सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। कोई भी परमाणु है, तत्व है, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ग्रहण करता है सबसे बाहरी कोश जो होता है उसमें अष्टक कोण करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो परमाणु के संयोग करने की क्षमता को हम कह सकते हैं संयोजकता कह सकते हैं। और संयोजकता का निर्धारण परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वो इसकी संयोजकता हो जाएगी। बार-बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको दिमाग में याद आ जाए। अब कोई से भी तत्व है, उस तत्व को हम देख सकते हैं कि मतलब संयोजकता किस प्रकार से हो सकती है इसकी। जैसे उदाहरण देख सकते हैं हाइड्रोजन H प्रतिबद्धता है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाएगा? 1 ही लिखा जाएगा। अब हाइड्रोजन जो होता है पहली कक्षा ही है इसमें। अब पहली कक्षा में होने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा? या प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वहां पर इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? ग्रहण करने पे आयन कौन सा आता है? माइनस आयन H -1। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, ताकि पहली कक्षा है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वहां पर +1 भी हो सकती है। तो इसकी जो संयोजकता आती है +1 या -1, +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही कोश होगा, 1 की कक्षा होगी, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। या 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? +1 और -1 दोनों हो सकती है। H प्लस भी हो सकती है और H माइनस भी हो सकती है। H प्लस और H माइनस। हीलियम
हीलियम के तत्व है H E, परमाणु क्रमांक कितना है इसमें 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक है आप लिख सकते हो परमाणु क्रमांक। यहाँ पर क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इधर में लिख रहा हूँ ये संयुक्त है। क्या जाता है ये तत्व जाता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। अब जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा में कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, 2 है इसके पास में 2 है, तो जो पहली कक्षा है 2 पूरी भरी हुई है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो न तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अतः इसकी संयोजकता कितनी जाएगी 0 होगी, शून्य। न तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है न इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी जाएगी 0 होगी, 0 होगी। हीलियम के बाद में लिथियम, लिथियम Li, परमाणु क्रमांक कितना है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख चुके हैं हम, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1। अब देखिएगा इसमें पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अष्टकोण करना है। अष्टकोण करने के लिए या उत्कृष्ट तत्व बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, या जो अंतिम कक्षा है उस अंतिम कक्षा में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें, बाहर निकाल दें। तो अंतिम कक्षा जो है ये वाली, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और किसके जैसा बन जाएगा ये हीलियम के जैसा, किसके जैसा बन जाएगा हीलियम के जैसा। तो हीलियम क्या है उत्कृष्ट तत्व है, इसके जैसा बन जाएगा। या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो किसके जैसा बन जाएगा नियोन के जैसा, क्योंकि 7 और 1 8, 2 और 8 10, इसका परमाणु क्रमांक है नियोन का, तो उसके जैसा बनना। लेकिन इसको आसानी क्या रहेगी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देना। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर तो ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसको आसान क्या रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें। अब जिसे 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, त्यागने के पश्चात कौन सा आयन आएगा, त्यागने के पश्चात कौन सा आयन आएगा प्लस, और ग्रहण करने पर कौन सा आयन आता है माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी जाएगी प्लस +1। समझ में आया। मतलब जो कक्षाएं हैं 2 कक्षाएं, इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अष्टकोण करना है या उत्कृष्ट तत्व जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, तब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें। त्यागने पर ये कक्षा खत्म हो जाएगी और ये वाली कक्षा बच जाएगी, और ये किसके जैसा बन जाएगा हीलियम के जैसा। तो आसान क्या रहेगा इसके लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें और हीलियम के जैसा बन जाए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी और 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और त्यागने पर संयोजकता क्या बनेगी +1, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए लिथियम के बाद में बेरिलियम, बी परमाणु क्रमांक 4 2,2 क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, त्यागेगा संयोजकता क्या बन जाएगी +2। बोरॉन बी परमाणु क्रमांक 5 है 2,3
2,3 ये भी क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, या तो कितना ग्रहण करे 5 ग्रहण करेगा 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, आसान क्या रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागना, तो इसकी कितनी हो जाएगी सैलिकता +3 हो जाएगी। कार्बन सी परमाणु क्रमांक 6 तो 2, क्या अब देखिएगा कार्बन जो है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टकोण करना है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें कितने हो जाएंगे 8 और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दें, तब भी बाहरी कक्षा के लिए ये रह जाएगी और ये हीलियम के जैसा बन जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें तो वो नियॉन के जैसा हो जाएगा। तो ये इसकी +4 भी सैलिकता हो सकती है, -4 भी हो सकती है, समझ में आया? +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, इस कारण से इसकी +4 या -4 दोनों सैलिकताएं हो सकती है। क्योंकि अष्टकोण करना है, अष्टकोण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ग्रहण करने पर -4 आ जाएगी और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो हीलियम के जैसा बन जाएगा, तब भी हो सकता है। तो इसकी दोनों सैलिकताएं हो सकती है, +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन सात 2,5। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,5 2,5 है। अब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, अष्टकोण करना है, अष्टकोण करने के लिए कितने की आवश्यकता है 3 इलेक्ट्रॉन, कितने की 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ये भी हो सकता था कि मतलब 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दें, तब भी हीलियम के जैसा बन सकता था। तो आसान क्या रहेगा, ऊर्जा की कम आवश्यकता किसमें पड़ेगी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 और ग्रहण करने पर सैलिकता आयन कौन सा था ग्रहण करने पर माइनस, ग्रहण करने पर कौन सा आयन होता है माइनस, और त्याग करने पर कौन सा आयन होता है प्लस। तो 5 3 और ग्रहण कर लेगा तो कितने हो जाएंगे 8, तो इसकी सैलिकता कितनी हो जाएगी -3। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसने 3, इसकी -3। ऑक्सीजन और परमाणु क्रमांक 2,6 बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 8 कैसे हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, तब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने पर सैलिकता कौन सी हो जाएगी -2। तो इस प्रकार से हम सैलिकता निकाल सकते हैं। ऑप्शन तक निकाल लिया हमने। क्लोरीन क्लोरीन भी करते हैं। परमाणु क्रमांक 2,7 है, अष्टकोण करना है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करेगा, ग्रहण करने पर सैलिकता कितनी जाएगी माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है -1। क्लोरीन के बाद में आता है नियोन तक, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 2,8 10
संयोजकता क्या होगी? अष्टकोण हो गया इसका। अंतिम कक्षा है, इसमें 8 चाहिए, 8 है इसके पास में, क्या करेगा? न तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी जाएगी? 0, शून्य होगी। शून्य संयोजकता वाली ये भी क्या है प्रकार का उत्कृष्ट तत्व निष्क्रिय गैस। नियम के बाद में सोडियम की बात करते हैं। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 2,8,1 तो 8 10 में 11। सोडियम का देखिए आप बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा कौन सी है? ये वाली। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। अब अष्टकोण करना है, या तो क्या करें? 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, तब बाहरी कक्षा में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? त्याग दें। अब 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये अंतिम कोश क्या हो जाएगा और अंतिम कक्षा कौन सी रह जाएगी? ये वाली। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो आसान क्या रहेगा इसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, त्यागने पर आयन कौन सा बन जाएगा? प्लस कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये? अष्टकोण करने के लिए 1, इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी? +1। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम बाद में 2,8,2 तो 8.2 क्या करेगा? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा यहाँ पे? +2। एल्यूमिनियम प्रतिक्रिया है परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉन 2 8 और 3 क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आसान क्या रहेगा? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और कौन सी संयोजकता देगी? +3। एलिमेंट के बाद सिलिकॉन, परमाणु क्रमांक 14 2 8 4। अब अष्टकोण करना है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। तो इसकी संयोजकता +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। फास्फोरस, मतलब 2,8,5। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। 5 और 3 8 ग्रहण करते हैं, तब कौन सा आयन आता है? -3 कितने? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। फास्फोरस के बाद में सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 2 8 6 ग्रहण करेगा 2 -2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। सल्फर के बाद परमाणु क्रमांक 18 पे सल्फर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए परमाणु क्रमांक 17 है 2 8 7 तो 9 10 7 17।
अंतिम कोष है, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 8 कैसे होंगे? अष्टक कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ग्रहण करने पर आयन माइनस और कितने ग्रहण करेगा? 1 माइनस 1, इसकी साइड इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। आर्गन 18, 2, 8, 10, 18। अब क्या करेगा ये? बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी जाएगी? 0 हो जाएगी। आर्गन के बाद पोटेशियम 19, 2, 8, 10, 18, 19। बाहरी दिशा में 1 इलेक्ट्रॉन है, आर करने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो आसान करेगा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। तो त्यागने पर संयोजकता कौन से जाएगी? प्लस और +1, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इस स्थान से, +1। फिर कैल्शियम 20, 2, 8, 2, इसकी संयोजकता कितनी जाएगी? +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा और उत्कृष्ट तत्व जैसा बन जाएगा। तो कोई सा भी तत्व होता है, परमाणु होता है, वो अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या निष्क्रिय गैस से बनने के लिए उत्कृष्ट तत्व जैसा बनना चाहेगा, इसलिए वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और वही उसकी संयोजकता लेगी। तो अभी तक हमने देखा है कि मतलब जो तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जा सकता है, संयोजकता होती है तो संयोजकता का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। 20 तक हमने जो भी तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, तो उनकी संयोजकता निकाली, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हमने, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं।